सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहिब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय बंधनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंदनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाह है वार पार नहीं मध्यतम। ग्रीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश बनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमलो लाऊं आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धिदाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धामे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांदी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जा खेचो वहाँ जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो त्यों ही रहूं जो देव सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं कहूँ जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलात। आदि अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है
तुमसे हमको नाही, तुमरे विसारे क्या बने। मैं किसकी शरण में जाऊं, शिव बिरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हारे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कुपूत हूँ, बहुर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सिक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संवार। सूरत करो मम साइया, हम हैं भव जल माही। आप ही बह जावांगे, जो तुम न पकड़ोगे बाँ। हे बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े। जैसे काग जहाज का, अब सुहजत और न ठोरे। अब ये कितनी बुराई बढ़ गई शराब मांस तंबाकू की, और इसको विकास मानते हैं हम कि बड़ी बड़ी कोठी हो, कार हो, और गुटी सूटी लावें, और फिर विवाह के अंदर एक अलग से ड्रामा रच दे। पुण्यात्माओं, ये भक्ति मार्ग में नहीं चलेगा। ठीक है, संसार भक्ति नहीं करता, वो कुछ करो, वो तो इस विद्यालय के वो विद्यार्थी ही नहीं है। ये विद्यार्थियों के लिए लागू है कि ना बीड़ी पीवे, ना तम्बाकू प्रयोग करे किसी भी तरीके से, ना मांस खावे और ना शराब प्रयोग करे, और न ही ये ड्रामेबाजी करे, ना जन्मदिन मनाना, ना कोई ऐसे ब्याह के अंदर बकवाद करनी। सिंपल ब्याह करो बच्चों। अब भगत बन कर देखो कितना आनंद आएगा। देखो लोग दिखावा ड्रामा कितना कर ले, इसका अंत नहीं। शुरुआत हमने देखी, किसी ने 1100 रुपये दान के दे दिए, सारा गांव में चर्चा हुआ करती। फिर 2100 दे दिए एक ने, वो फेल हो गया। फिर एक ने 5100 दे दिए, वो फिर 21 वाला फेल हो गया। फिर एक ने 11,000 दे दिए अपनी लड़की के दान में, और एक मोटरसाइकिल दे दी, फिर कार दे दी। तो ये एक बकवाद है बेमतलब की। बच्चे को परमात्मा से जोड़ दिया जाए, परमात्मा का नाम लेकर, और ये राम नाम का दहेज बेटी ने दे दे, ये सदा साथ देगा। एक टाइम हमने कुछ दे भी दिया बच्चे को, क्या कितने दिन उससे वो गुजारा कर सकती है। और फिर गरीब की बेटी अमीर की बेटी को देखकर मायूस हो जाती है, उसको ना जाने कितना दुख होता है। तो इस तरह की ये बकवादें हमने समाज से ख़त्म करनी पड़ेंगी। खासकर भगत समाज को तो इसमें अग्रसर होना ही पड़ेगा। इस दास के संघर्ष में आपने सहयोग देना पड़ेगा। ये बिल्कुल गलत है, भक्ति बाधक है। जिसके 2-3 लड़की हो जाती, नींद आराम हो जाती है उस माता पिता की, और लड़की इसी कारण से हमारे लिए बोझ बन गई। एक गौ जैसी आत्मा होती है बेटी की। हमने खूब देखा है, बेटा और बेटी रोटी खा रही है, माता पिता कोई बोलता है बेटे को, एक वो काम कर, वैसे भी कहा ये काम करिए, बेटा तो कहेगा को नहीं करता, और बेटी रोटी खा रही होगी ना, खाना छोड़कर उठ कर चल पड़ेगी, उस काम को करके आओगी। अब ये हमें बोझ क्यों बनाई? अपने ड्रामाबाजी से, अपनी बकवादों से, दहेज के कारण। तो इस प्रकार हमने इस हर तरह की जो बुराई हमारे समाज में घर कर गई, इसको भी आपने बहुत
गहराई से सोच के, एक मर्यादा मार के उद्देश्य से नहीं कि मैंने कह दिया आपने शुरू कर दिया, नहीं। ये नियम ना समझना, ये आवश्यकता समझना, इस भक्ति मार्ग में बाधक समझना, इन नियमों को तोड़ देना। तो इस प्रकार से हम भक्ति हमारी अधिक होएगी। फिर अपुण्यात्मा हमने परमात्मा पाने के लिए जो भी कुछ आदेश होता है गुरु जी का, वो करना ही चाहिए, क्योंकि गुरुदेव को मालूम होता है, वो मास्टर होता है इस मार्ग का। और विद्यार्थी, और जैसे डॉक्टर के पास जाता है मरीज, तो सही डॉक्टर होगा तो वो कांटे की बात करा करे और सही दवाई देगा, उसमें जो भी मर्यादा यानी परहेज बताए जा, तो उस रोगी को आजीवन करने पड़ते हैं, तभी वो सफल होता है, रोग नाश होता है। तो हमारे जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग लगा हुआ है, इसका नाश इस दास के बताए मार्ग से होगा। दास वही मार्ग बता रहा है जो परमात्मा ने स्वयं आकर के बताया था। ये गॉड गिवन है, ये किसी की लोक वेद नहीं है, किसी आम व्यक्ति का बताया हुआ ज्ञान नहीं। और यही प्रमाण हमारे सदग्रंथों में है, जिन सदग्रंथों को हम सिरोधार्य मानते रहे। तो फिर भक्ति में देर नहीं लगेगी, आपको विश्वास होने में देरी हो रही है, और कि ये दास जो भक्ति बता रहा है वो सही है, श्रेष्ठ है, शास्त्र अनुकूल है। ये प्रमाण करने के लिए कि ये भक्ति सही है, और परमेश्वर परम पूज्य कबीर जी हैं जो जुल्हा रूप में, धानक रूप में बनारस में आए थे, ये प्रमाणित करने के लिए ये ढेर सारे आपको प्रमाण दिखाने पड़ते हैं। और कुछ दिनों के बाद फिर ये आवश्यकता नहीं पड़ेगी इन प्रमाणों की, क्योंकि आप एक दूसरे को बताओगे कि ऐसा है, फिर ये एकदम सबको स्वीकार्य हो जाएगा। अभी तक तो किसी ने देखे नहीं, खोल के वेद देखी ना, गीता पढ़ी थी, समझी नहीं गीता जी में क्या लिखा है, पुराणों में क्या लिखा है, हम पढ़ते थे लेकिन समझ नहीं सके। अब हम समझन जोगे हो गए, अरीब खूब देखेंगे, कति दृढ़ होकर कहेंगे कि सचमुच कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा है, और यही भक्ति सही है, यही मंत्र श्रेष्ठ है, और सब बकवाद है। तो फिर आपसे सुनकर अन्य व्यक्ति भी इस बात पर विचार करेंगे, और कोई प्रमाणित कराना चाहेगा तो सदग्रंथ हमारे पास है, आप खुद भी उनका विश्वास दृढ़ करोगे। तो इस प्रकार ये पूरे विश्व में मालिक आदेश है, उनका निर्धारित समय है कि अब ये पूरे समय में, पूरे विश्व में एक ही भगवान रहेगा, एक ही ज्ञान रहेगा, और भक्ति विधि उस भगवान की एक है ही, वो अलग हो ही नहीं सकती। जैसे आम के पेड़ को, पौधे को बीजने के लिए आम का ही बीज प्रयोग करना पड़ेगा, दूसरा बीज आम का हो ही नहीं सकता। तो परमात्मा पाने के लिए जो मंत्र हैं, इनके अतिरिक्त कोई साधना है ही नहीं। बाकी तो बबूल के बीज अलग हैं, अन्य साधनाएं जो सिद्धियां प्राप्त करने की हैं वो अलग वस्तु है, उसकी हमें जरूरत नहीं। तो पुण्यात्मा, सबसे पहले हमने गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे वो रह गए, गुरु सुमरे होवे पार। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार। अब परमात्मा कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलोय। 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होवे। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान,
उनसे कभू ना छूटते, फिर फिरते चारों खानी। चार खानी में भरमते, कबहू न लगते पार। सो फेरा सब मिट गया, मेरे सतगुरु के उपकार। सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय। धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिख्यो न जाए। गुरु गोविंद कर जानियो, रहियो शब्द समाए। मिले जब दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगावे। गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंध। ओवे दुखी संसार में, आग काल के फंदे। गुरु को मानुष जो गिने, और करे चरणामृत को पान। ते नर नरक में जावेंगे, योग योग होवे समान। सर नमस्कार। नमस्कार जी। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, आपको क्या क्या लाभ मिला? जी देखो, सबसे बड़ा लाभ तो ये मिला कि हमको मुक्ति का रास्ता मिल गया भगवान की दया से। और सांसारिक सुख की बात करें तो जिस दिन मैंने संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक मिली थी, उसी दिन से मेरे विचार बदल गए, बुराइयां छूट गईं, और जो घर में कलह था वो खत्म हो गया। जो इंसान एक महीने में 1500 का कोर्स खा रहा था, वो इंसान अब एक भी गोली नहीं खा रहा। तो ये हमें बहुत ज़्यादा इसमें इफेक्ट किया इस चीज़ ने, कि ऐसा कैसे हो सकता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने हमको इतने लाभ दिए कि हम बता भी नहीं सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वो बिल्कुल ठीक हो गए, वरना डॉक्टरों ने तो मना कर दिया था कि जयपुर वालों ने कि ये नहीं बचने वाली है, रास्ते में ख़त्म हो जाएंगे, आप इनका इलाज करवाओ या ना करवाओ, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। लेकिन गुरु जी का नामदान लेने के बाद में मैंने आज तक हाथ में भी नहीं लिया, और मुझे इससे राहत मिल गई। अपने आप ही वो नशा, किसी भी प्रकार का नशा मेरे से याद ही नहीं आता। गली मोहल्ले में गाली गलौज करना, मारना पीटना, हम उनके डर की वजह से बेड के नीचे तक छुप जाते थे, उनसे कभी सही से बात नहीं करते थे। फिर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद मेरे पापा ने ड्रिंक छोड़ दी, और गुरु जी की कृपा से आज हमें सब सुख है। जब मेरे जेब नोटों से भरे रहते थे, उस समय में दुखी था, चला नहीं जाता था, रोग के परेशान, दुख से परेशान, आज हालत खराब थी। आज मैं इतना सुखी हूँ कि मुझे ये चिंता नहीं है क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, सब मालिक पूर्ति कर रहे हैं सब तरह से। और आज संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा जो कैंसर है वो बिल्कुल ठीक हो गया है, और मुझे किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही किसी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी, और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मैंने 5-6 दिन संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने। उन सत्संगों को सुनने से मेरे अंदर इतना परिवर्तन हुआ कि मैं तंबाकू खाता था, जिससे मैं बहुत दुखी था, पूरे कलेजे में जलन मची रहती थी, और मैं सिगरेट पीता था, पूरा चेन स्मोकर था। तो वो सत्संग सुनने, मात्र 6 दिन सत्संग सुनने से मेरी वो सारी बुराइयां छूट गई। पहले प्रथम नाम जब मैंने लिया तो 4 महीने के अंदर मेरे बेटी की जो तकलीफ थी वो बिना गोली, बिना इंजेक्शन, बिना ऑपरेशन की दूर हुई। ये सदगुरु रामपाल जी महाराज जो हैं वो सच्ची भक्ति बताते हैं, वेदों के अनुसार, गीता के अनुसार सच्चा नाम देते हैं, जिससे आत्म शांति मिलती है, सुकून मिलता है। असुर निकंदन रमैणी का समय हो गया है। असुर निकंदन रमैणी। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय। सत साहिब ग्रीव नमा नमा सतपुर सगुण नमस्कार गुरु की नई। सुर नर मुनि जन साधुआ संतो सर्वस दीन। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मद हुए तिनको न कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल भंजना। निर्लेपम निज नीर गुणम अकरनुपवेशम न गुणा।
सोहम सुरति समाप्तम सकल समानानि रतलय उदलैरंबर अर्धमा में परवान थाय वार पार नहीं मद तुम ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गणताना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं आदि अंत करू सेवा परम शक्ति संगीता हृदय सिद्धि दाता सोई अविगत गुण अतीता सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीश मंगल रूप मुरारी मन अर्पो शीशन बसि मुक्ति भंडारी स्वर्ण मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय जावे सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अदारा जावे से 88 उतरे बहु जल पारा कटे यम की फांसी पुरुष समरथ ओंकारा अदली पुरुष कबीर हमारा आदि युगादि दया के सागर काल कर्म के मोचन आगर दुख भंजन धर्मेश दयाला असुर निकंदन कर पैमाला लाभ खाक पावक और पौना गगन सुन दरियाई दोना धर्म राय दरबानी चेरा सूर्य सुरों का करे नबेरा सत्काराज धर्म राय करही अपना किया सबे नन बरही शंकर से सर्वधर्मा विष्णु नारद सारद जाऊर रसनम गौर जिहोर गणेश गुसाई कारज सकल सिद्ध हो जाई ब्रह्मा विष्णु शंभु से सा तीनों देवता हमेशा सावतरी और लक्ष्मी गौरा तिव देवा सिर कर है चोरा 5 तत्व आरंभन की ना 3 गुण मनसा का जीना सतपुरुष से ओंकारा अवगत रूप रचे गए नारा कच्छ मच्छ कूरम गर्दोला सिरजनहार पुरुष है मोला 184 साज बनाया बगले घर कुंभ बगल पाया उपजे बिन से आवे दाई मूल बीज को संसार नाई लील नाम से ब्रह्मा आए आदि ओम के पुत्र काए शंभु मनु ब्रह्मा की शाखा शाम तरवन बाखा पिवरत भया उतानुम पाता जाके धरु है आत्म ज्ञाता सनक सनंदन संत कुमारा 4 पुत्र अनुरागी दारा कोटि परा विषतारी 88 मुनि जनधारी कश्यप पुत्र सूर्य सुर ज्ञानी 3 लोक में करण समानी 60,000 संगी बल खेलम बिना रागी अजब बलेलम 3 कोटि योद्धा संग जाके सिख बंदी है पूर्ण साके हाथ खड़े गल पुष्प की माला कश्यप सुख है रूप विशाला कौस्तमणि मान तुम्हारा सुर नर मुनि जन कर जुहारा चल सुर चक में पृथ्वी माई निस्वासर चरणों चितलाई पीठ सूरज सन्मुख चंदा काटे त्रिलोकी के पंदा तारायण सब स्वर्ग समूलन बखेर सदगुरु के पूलन जय जय ब्रह्मा समर स्वामी एति कला परम पदगामी जय जय शंभु शंकर नाथा कला गणेश्वर गौर माता कोटि कटक पैमाल करंता ऐसे शंभु समरथ कंता चंद्र लीलाट सुर संगीता योगी शंकर ज्ञान गीता नीलकंठ सोहे गरुड़ासन शंभु योगी अचल सिंहासन गंग करण छूटे बहुधारा अजपाथारी जय जयकारा
दाता शंभु गोसाई, दारिद्र मोक्ष सबे हो जाई। आसन पद्म लगाए योगी, नी इच्छा निर्माणी भोगी। सर्प भुवंग गले रुणमाला, वर्षभ चढ़िए दीन दयाला। बामे कर सूल विराज, देने कर सुदर्शन साजय। सुन अरदास देवन के देवा, शंभु योगी अलग बेवा। तू पैमाल करे पल माही, ऐसे समर्थ शंभु साई। एक लख योजन दौजा पर कै, पचरन झंडे मोरे रखे। काल बदल कर देव बुलाऊं, शंकर के दर सभी जाऊं। भैरो के तरपाल फलितम, भूतल दैत चढ़े संगीतम। राक्षस भंजन वेद तुम्हारा, जो लंका पर पद्म 18। कोट्यों गंधर्व कमंड चढ़ावे, शंकर दल गिनती नहीं आवे। मारे आंख दाक चिंगारे, अग्नि चक्र बाना तन जारे। कंटा शेष धरणी थर रानी, जा दिन लंका गाली गानी। तुम शंभु ईशन के ईसा, वर्षभ चढ़िए विश्वे बीसा। इंद्र कुबेर और वरुण बुलाऊं, रात्रि सहित सिंहासन लाऊं। इंद्र दल बादल दरियाई, क्षण कोट की हुई चढ़ाई। सुरपति चढ़े इंद्र अनुरागी, अंत पद्म गंधर्व बड़भागी। कृष्ण भंडारी चढ़े कुबेरा, अब दिल्ली मंडल गौरव पेरा। वरुण विनोद चढ़े ब्रह्म ज्ञानी, कला संपूर्ण बारवानी। ब्रह्मयादि चेरा, 14 कोटि कटक दल तेरा। चितर गुपत के कागज माही, जेठा उपजा सतगुरु साई। सातों लोक पाल खारासा, पुर में धरिए साधु दासा। विष्णुनाथ है असुर निकंदन, संतों के सब काटे बंधन। नरसिंह रूप धरे गुरु राया, हिरणा कुश को मारण दाया। शंख चक्र गदा पद्म विराज, बाल तिलक जाके उलसाजे। वाहन गरुड़ कृष्ण असवारा, लक्ष्मी लोरे चौड़े अपारा। रावण मई रावण से मारे, से भाग से नादल तारे। जरा सिंह और बालिक पाई, कंस के सीता नोर हराए। काली दन नागी नाथा, शिशुपाल चक्र से काटा माथा। काले वन मथुरा पर गाए, 18 कोट कटक चढ़ आए। मुचकल पर पीताम्बर डारा, काले वन जामे के सिंगारा। परशुराम बावन अवतारा, कोई न जाने भेद तुम्हारा। शंखासुर मारे निर्वाणी, बरहा रूप धरे परवानी। रामों का रावण की बेरा, हनुमत आका सुनी सुमेरा। आद्य मूल वेदों कारा, असुर निकंदन कीन सिंगारा। वशिष्ठ विश्वामित्र आए, दुर्वासा और छुड़क बुलाए। कपल कलंदर कीन जुआरा, भोजन की बसवन सरदारा। गोरख दत्त दिगंबर बाला, हनुमत अंगद रूप विशाला। गरु प्रहलाद और जनक विदेही, सुखदेव संगी परम स्नेही। पारासुर और व्यास बुलाए, नल नील मोर चढ़ लाए। सुग्रीव संग और लक्ष्मण बाला, जोर गढ़ा आई गणपाला। जय देव पायल जंग बजाए, अजा मेल और हरिश्चंद्र आए। कामर ध्वज मोर ध्वज राजा, अमरीश कर है पूर्ण काजा। सूरज वंशी पांचों पांडव, काल मीच सिर देव डानो। धर्म युधिष्ठिर धरे ध्याना, अर्जुन लक्षण गानी बाणा। सहदेव भीम नकुल और कुंता, द्रौपदी जनता दीना नोता। हाथ खपर और मस्तक बिंदा, 18 खूनी मेले धुंधा। देवी
शिव शिव कर सिंगारे खड़ग बाण चक्रों से मारे 64 योग निभावन वीरा भक्षण वदन करे तदवीरा असुर कटक धूमर उड़ जाई सूरो रक्षा करे गुसाई पचरंग झंडे लंब लहरिया दक्षिण के दल उतर उतरिया पचरंग झंडे लंब चलाई दक्षिण के दल उतर आए मोरे हनुमत गोरख बाला हरि के हित हरोल माला चैडोल सुनक दुर्वासा देवा असुर निकंदन बूढ़त खेवा बलियर शेष पतालो शाखा सनक सनंदन सुरगो हाका दो दिश बहादुर पर लादा कोटि कटक दल कटा पे आदा बजर बाण की बोम बाड़ी सतगुरु संत जीत है राड़ी जय कोई मान शब्द हमारा राज कर काबुल कंदारा अरब खरब मक्के कूदाऊं लीना बाल मैं जाऊं इर्रा तुर्रा कहाँ शिकारी गड गजनी लगे अटवारी दिल्ली मंडल पाप की बोमा धरती नाल जगाऊं सुमा हस्ती घोरा कटक सिंगारो दृष्टि पर असुरो दल मारो शंख पचायन ना टूटेरम स्वर्ग पतालो हाक सुमेरम वाल्मीकि सुर बाचा बंदा पांडव यज्ञ द्वापर के संध्या नारद कुल ऋषि कुर्बाना मार्कंडेय मीर सियाना इंद्र ऋषि भक्तालब स्वामी और संत साधु गण नामी नाथ जलंधर और पाला गुरु मचंदर गोरख बाला भर्तरी गोपी चंदा योगी सुल्तान अदम है सब रस भोगी नर हरिदास पगै बलि भीषण व्यास वचन परमानी सीखम रामा और रैदास रसीला कोई न जाने अवगत लीला पीपा धना चढ़े बाजीता सेऊ सम्मन और परिता दादू नानक नाद बजाए मलुक दास तुलसी चढ़ आए कमाल मल और सुर ज्ञानी रामानंद के हैं पुरमानी मीरा बाई और कमाली मिलनी नचे दे ताली नाच के तुम्हें की हमारा उदालक मुनि करत जुहारा साहेब तख्त कबीर खवासा दिल्ली मंडल लीजय वासा सतगुरु दिल्ली मंडल आशी सोती धरणी सोम जगासी कागभूषण छतर के आगे गंधर्व करत चलत है रागे एता बुखारा सा पड़ेगा सो चढ़ेगा चंपेगा प्रभु निसीम साक्षी कृष्ण पांचों पांडव भारती विंग द्रौपदी के खप्पर में इतनी समारसी 64 योगनी मंगल गायसी वज्रबाण का काला राक्षस ठोक्सी दखन के दल्दी पुत्र पूजोक्सी दिल्ली मंडल रात्रि खुशबू साक्षी ये लीला प्रमाण जो सदगुरु को आसी गजली बन के कुंजर जो गोफन के गिलोल है राक्षस का रास्ता बन खाली चंडोल है नील कंस लीला कानंदर कुमार सी अर्ध लाख वर्ष बाकी दानी और दूतों को कलयुग की आदि में चाणूर कंस मारे थे त्रेता की आदि में हिरणाकुश पछारे थे बलि की विलासी सुरपति पुकारे थे 52 स्वरूप की सुरपति पुकार बलि वह निस्तारे कलयुग की आदि पराशक्ति की अंत है दुर्लभ देव जानत कोई संत देव योगी बाला कंत है दिल्ली के तखत छत्र फेर भी फिरायसी खेलत गुप्तार सैन बंधन सब होकर महिल राज बाला पुरुष गुर दिखलायसी आवेगा दखन से दीवाना काबुल का काल किरकिरी मंगल है तुर्काना किरकिरी मुतार कला ऐसा पुरुष आया कहता है गरीबदास दिल्ली मंडल भोय विलास नहीं कलंकरा ऐसा पुरुष आया कहता है गरीबदास दिल्ली मंडल भोय विलास नहीं
सतगुरु शरण शरण आई, शरण गए कछु नहीं व्यापे, काल जाल भय मिट जाई, रोग शोक सब सिदर न व्यापे, सम्मुख ना ठहराई, जय रजनी तन निकट न आवे, दूरी जात गाई, वीर बताल बान ना लागे, जम के कोट ढाई, 98 पुण्य मुठ ना लागे, उल्ट तई दर खाई, कह कबीर हम पावे सुख शब्द मिल जाई, कह कबीर हम जम दल पेला, सतगुरु लाख दुआई, बैर करे सोए दुख पावे, सुरत शब्द मिल जाई, कहे कबीर हम जम दल पेला, सतगुरु लाख दुआई। सत साही नमस्कार दर्शकों, आज हमारी ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम जिला रामपुर में आई हुई है और यहाँ पर जिला रामपुर में रौली बैंक्वेट हॉल में संत रामपाल जी महाराज का आयोजन, सत्संगों का आयोजन किया गया है। इसके अंदर एक विशेष बात यह है कि आज दहेज रहित विवाह संपन्न हो रहा है। तो हम आपको दिखाते हैं किस तरह से संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आज समाज परिवर्तन हो रहा है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। और ये देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले एंट्री कर चुके हैं और एंट्री करने के बाद हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये पुस्तक सेवा की जो स्टॉल है, पुस्तकों की स्टॉल लगी हुई है। यहाँ पर काफ़ी चित्र भी लगे हुए हैं, पोस्टर भी हैं। तो आइए इनसे जानते हैं इनके बारे में कि भी क्या है, किस तरह से ये प्रचार हो रहा है यहाँ पर। नमस्कार जी, क्या नाम है सर आपका? सुखराम। तो सुखराम जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप ये पुस्तक का स्टॉल लगा हुआ है, तो ये क्या पुस्तक है, किस तरह से आप वितरण करते हो, क्या इनका कॉस्ट रहता है? ये पुस्तकें एक ज्ञान से भरपूर है, अध्यात्म ज्ञान के जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान प्रचार की सामग्री है। और ये समाज के जो अंधकार में या जो अनभिज्ञ हैं उनके लिए जानकारी के लिए ये पुस्तकें हैं, ताकि पढ़ें और ज्ञान प्राप्त करें। परमात्मा की भक्ति करने से मोक्ष होता है, सुख मिलता है, यहाँ भी सुख और आगे भी सुख मिलता है, इसलिए है ये पुस्तक। अभी आपने भक्ति की जो बात करी है, तो भक्ति के बारे में तो आज समाज में सैकड़ों गुरु हैं, तो क्या आप कुछ कहना चाहोगे? जो बाहर जितने भी गुरु हैं वो भी तो ज्ञान बता रहे हैं, वो भी भक्ति बता रहे हैं, तो इसमें आपके गुरुजी क्या ऐसा कुछ नया बता रहे हैं, इसके बारे में क्या बताओगे आप? हाँ, गुरु बहुत हैं। जैसे डॉक्टर अनेक होते हैं, परंतु मर्ज जो ठीक करता है, जो मर्ज काटता है, निरोग करता है, वो सही डॉक्टर अच्छा माना जाता है। ठीक इसी प्रकार में यह हमारे सदगुरु का वो ज्ञान है जो इस धराधाम पर, मृत लोक में दूसरे पर नहीं है। इसके ज्ञान प्राप्त करने से, इस भक्ति को करने से वास्तव में यहाँ का जीवन भी सफल है। और जो मानव तन का चोला मिला है, जिसके लिए रामचरित मानस में कहा गया है कि नर्तन पाए यतन कर ऐसा, जा सका करतार मिले, फिर ये नर्तन प्यारे मिले, तुमको नहीं बारंबार मिले। तो ये बड़े सौभाग्य से नर्तन मिला है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज इस तन को सार्थक बनाने के लिए अपनी भक्ति कराते हैं, ताकि यहाँ भी सुख मिले और आगे भी मोक्ष हो। तो क्या आपका कहना यही है कि संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने से ही सुख प्राप्त होता है, बाकी अन्य संतों की जो भक्ति है उनसे सुख प्राप्त नहीं होता क्या? सुख तो अन्य भक्तों की, अन्य संतों की भक्ति करने से भी सुख मिल सकता है, परंतु नामात्र का। परंतु हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की सद्भक्ति करने से मोक्ष, जो कि मानव जीवन का सबसे प्रथम श्रेष्ठ कार्य है, मोक्ष पाना मानव तन पाके, तो वो अमूल्य भक्ति, अमूल्य ज्ञान और अमूल्य शक्ति मिलती है, ताकि परमात्मा की कृपा से, सदगुरु की दया से वो मोक्ष जा सके। इसमें और भक्तियों में इतना अंतर है। हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण मोक्ष की भक्ति बताते हैं, तो हमारे दर्शक कैसे माने, कि क्या प्रमाण आप देना चाहोगे? कुछ किस तरह से बताओगे कि हमारे जो दर्शक आप समझ सकें कि आप प्रमाण के साथ बता रहे हो, अन्य गुरु कैसे बता रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? कुछ प्रमाण है आपके पास? प्रमाण तो जब किसी भक्त की बात मानता है, सत्संग में आता है, सदगुरु के जहाँ दरबार में सत्संग होता है वहाँ पहुँचता है, तब उसे सत्संग सुनने से जानकारी होती है। और जो भगत सत्संग में लगे हैं, जिन्होंने ज्ञान लिया है और भक्ति कर रहे हैं, उनके इतने इतने बड़े कार्य हुए हैं। अगर भौतिक दुख की सुख की बात करी जाए, तो जो डॉक्टरों ने फेल कर दिए, जिनके लिए इतनी बड़ी बीमारी जो कहीं इलाज के लिए भी ना हो गई और अपने घर बैठ गए, वो भी सदगुरु की शरण में आने के बाद में बिल्कुल ठीक हुए हैं। और आज तक
ये प्रमाण एक नहीं, लाख नहीं, बल्कि अरबों के नाम से प्रसिद्ध है कि इतने बड़े लाभ दिए हैं तन से, मन से, धन से। तो ये भक्ति इसलिए अनिवार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने ये जानकारी हमें दी। ठीक है जी, आप जो जीने की राह बुक है, इस जीने की राह बुक में आप किस तरह से बता पाओगे, क्या ज्ञान है इसमें? जी साहब, ये जीने की राह पुस्तक है। इसमें ज्ञान 4 वेद, 6, 7, 18 पुराणों का निचोड़ है। गीता, भागवत, मध्यदेवी भागवत का निचोड़ है, ताकि मानव को मानव के तरीके से जीने की राह का मतलब है कि मानव को जीने की राह इस पुस्तक में ज्ञान लिखा हुआ है, ताकि किस तरीके से मानव को जीना चाहिए। मानव जी का नरक भी जा सकता है, मानव जी का 84 में भी जाता है, परंतु मानव जीवन इसलिए नहीं है। मानव जीवन जीने की राह पढ़ने के बाद में और ये जानकारी करने के बाद में ऐसा जीवन जीता है, यहाँ भी सुख पाता है और आगे फिर परलोक में भी जाके मोक्ष होता है। ये इसलिए है ज्ञान। काफ़ी अच्छी जानकारी दी यहाँ पुस्तक के बारे में इन्होंने बताया। इस पुस्तक के लिए अगर कोई लेना चाहे तो कैसे ले सकता है, कैसे मंगा सकता है? आपकी जानकारी देना चाहेंगे कुछ इसके बारे में? ये पुस्तक आप यहाँ से लेके जाएं जो स्टॉल बुक है, और उसके बाद में अगर किसी को आवश्यकता है तो टीवी पे नंबर आते हैं। जो सत्संग चलता है शाम को 7:30 बजे से 8:30 बजे तक, उसमें नीचे की पट्टी में नंबर आते हैं। नंबर से आप लगाएं नंबर और अपना नाम, पता, बल्दिया शब्द और पुस्तक घर बैठे SMS की आएगी, वक्त पहुँचाएंगे। तो क्या इसका कुछ चार्ज भी देना पड़ेगा मंगाने वाले को? नहीं, SMS कोई चार्ज नहीं है, उसके घर बैठे आएगी। वो भक्त चाहे तो पुस्तक अपना नाम दान, सही नाम और पता बताने के बाद पुस्तक उसके घर आएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पुस्तक के बारे में इन्होंने बताया कि जीने की राह बुक समाज को वास्तविक जीने की एक दिशा प्रदान करती है, और जो भी श्रद्धालु जन या भक्ति विभोर होने वाले जो समाज के हमारे बहन भाई हैं, वो इस पुस्तक को मंगा सकते हैं और निःशुल्क पुस्तक उन तक पहुंचा दी जाएगी। SMS माध्यम से भी यहाँ वितरण किया जा रहा है। आइए, अब हम जो है हॉल के अंदर आ चुके हैं और अभी यहाँ पर पता लगा है कि दहेज रहित जो विवाह हुआ है उसके बारे में हम अब दर्शकों को बताना चाहेंगे और यहाँ कुछ जानकारी लेना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के फॉलोवर्स के कि क्या यह पूरा सच है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या सर नाम, क्या नाम है? जागेंद्र सिंह। तो जागेंद्र सिंह, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे अभी यहाँ पता लगा है कि संत रामपाल जी महाराज का जो प्रवचन हुए थे उसमें एक दहेज रहित विवाह भी संपन्न हुआ है। जी। तो इस विवाह के बारे में आप बताना चाहो कुछ? ये विवाह जो है बहुत ही साधारण तरीके से होता है जी भाई साहब, और इसमें ये है ना तो लड़की पक्ष जो है दहेज देता है, ना लड़का पक्ष दहेज लेता है। बिल्कुल सिंपल तरीके से 17 मिनट में शादी हो जाती है और ना किसी को दहेज देना है ना किसी को दहेज लेना। संत रामपाल जी महाराज जो लड़कियां होती है उन माँ बाप पे अपने बोझ नहीं बनना चाहती, वो भी अपनी स्वेच्छा से जो बढ़िया तरीके से जो है मिलते हैं भगत आपस में, तो वो आपस में एक दूसरे से शादी करते हैं, तो उसे रमैनी कहा जाता है। तो ये सिर्फ 17 मिनट में हो जाती है। तो मैं यहाँ आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा, जैसे कि आज का युवा वर्ग है वो कहीं ना कहीं पूरा समाज, हमारा समाज जो है दहेज से लिप्त है और हर व्यक्ति दहेज के लिए प्रेरणा करता है। तो ये सोच कहाँ से उत्पन्न होती है कि आप इस तरह से बिना दहेज की शादी करने के लिए एग्री हो जाते हो? ये सब जो है परमात्मा की दया है। संत स्वरूप जो संत रामपाल जी महाराज हैं इस टाइम भगवान स्वरूप आए हुए हैं, उनकी ही कृपा से सब संपन्न हो रहा है। नहीं तो अन्यथा जो है समाज में देख लो आप कितनी कितनी कुरीतियाँ हैं, ये तो परमात्मा की दया है। इस टाइम संत रामपाल जी महाराज स्वयं कबीर परमेश्वर के अवतार हैं धरातल पे, इनकी ही कृपा से सब काम हो रहा है और इनके ही वचनों से सब काम संपन्न हो रहा है। चलो, बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने दी है कि इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज के जो फॉलोवर्स हैं वो किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं लेते हैं, ना ही दहेज देते हैं। बड़ी सादा सिंपल तरीके से शादी विवाह को संपन्न करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर कोई बाह्य आडंबर भी नज़र नहीं आ रहा। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? भाई आडंबर की कोई ज़रूरत नहीं है। अब एक शादी करनी है तो फजूल खर्ची करते ब्रो। जैसे हम अगर धन कमाते हैं कभी कभी जो है, तो धन के लालच में हम जो है गलत कामों से भी धन एकत्रित करते हैं। तो वो जब हम परमात्मा के और जो है संत जी के प्रवचनों से हमसे सीखा है कि हमें जो है साधारण तरीके से अपने धन जो कमाना नेक नियत से, और वो जो है सिंपल तरीके से साधारण तरीके से सब काम करनी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद जागेंद्र जी आपका। हम और भी श्रद्धालुओं से मिलना चाहेंगे और आपको मिलवाना चाहेंगे दर्शकों। आइए, हमारे साथ एक और नए मेहमान आए हुए हैं, इनसे हम जानते हैं कुछ। जी क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भागवत लोधी है। तो भागवत जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हम आपसे मिलवाते हैं, इनसे भी जरा एक बार बात करते हैं। सत साहिब, कि आप कैसे महसूस कर रहे हैं इधर आके? इधर आके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत बेहतर महसूस हो रहा है। यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने कुछ दहेज रहित विवाह किया है, इससे आपने देखा तो आपको कैसा लगा? जी मैं यहाँ पहली बार आया हूँ सत्संग में, और
न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं आया हूँ और पहली बारी मैं यहाँ आया हूँ। और वैसे मैं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल तहसील सदर का जिला उपाध्यक्ष भी हूँ। और यहाँ मैंने पहली बार शादी देखी है जो गैर पैसों की शादी हुई है, गैर दहेज की शादी हुई है। जो हमारी सरकार कार्य कर रही है बिना दहेज के शादी के लिए लोगों को प्रेरित कर रही है, वो इस मिशन की सच्चाई अगर देखी जाए तो सरकार का काम हमारा मिशन कर रहा है। जो दहेज ना लेना चाहिए उसके लिए हमारा मिशन प्रेरित कर रहा है, जो प्रैक्टिकली है वो मिशन में है। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी यहाँ दी है इन्होंने, इनको काफ़ी प्रेरणा हो रही है। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि क्या युवा वर्ग को इस तरह का सपोर्ट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। दहेज ना लेना ना देना, वैसे तो हर किताब में लिखा है कि दहेज लेना पाप है और देना भी पाप है। और फिर भी देखा जाए संसार में तो लोग वाग दहेज के पीछे भागते हैं। कोई कार मांगता है, अगर कोई सरकारी नौकरी देखी दी जाए, किसी लड़के की अगर नौकरी है तो 15-20 लाख रुपए कैश प्लस कार मांगता है। तो जो गरीब पक्ष है, जो महिला पक्ष है, जो बेटी पक्ष है, वो कहीं से तो धन इकट्ठा करेगा, बाकी कहाँ से लाएगा अपना? या तो उसको कोई गलत काम करना पड़ेगा इस काम के लिए, या फिर अपना कोई नीचे देखेगा। तो ये सत्संग ऐसी मिसाल है। मैं तो जानता नहीं बाबा जी के बारे में अभी कौन से सत्संग है, पर यहाँ बहुत बेहतर है। किसी को कोई रुपए की ज़रूरत नहीं, कोई दहेज की ज़रूरत नहीं, ना ही किसी तरह की कोई मान हिंसा की ज़रूरत है जो आदमी दहेज के पीछे पड़े। बिल्कुल सादा सिंपल शादी है, और ना ही कोई डीजे बाजे, ना ही कोई ढोल धमाके, ना ही कोई अस्तबाजी, बिल्कुल सिंपल शादी। कायदे में तो जो त्रेता में होती थी वही शादी हुई है। काफ़ी अच्छी जानकारी इन्होंने दी है और काफ़ी प्रभावित हुए हैं। जबकि संत रामपाल जी महाराज से इन्होंने दीक्षा भी अभी नहीं ले पाए हैं, लेकिन ना लेने के बावजूद भी ये समाज को काफ़ी चीज़ें पसंद आ रही हैं। संत रामपाल जी महाराज आज समाज को एक नया रास्ता दिखा रहे हैं, इससे काफ़ी लोग प्रभावित हो रहे हैं। आइए हम कुछ युवा वर्ग खड़े हैं यहाँ से, इनकी जानकारी लेते हैं, इनके विचार लेते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम सर आपका? पदम सिंह दास। सर, आप यहाँ पर जो एक दहेज रहित विवाह हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, हमारे संत रामपाल जी महाराज दहेज रहित विवाह करा रहे हैं और नशा मुक्ति से छुटकारा दिलवा रहे हैं। हमारी ये कुरीतियों से, सब बाधाओं से बचा रहे हैं। हमें परमात्मा ने बहुत कुछ ज्ञान दिया है और परमात्मा के ज्ञान पर चलकर हम सद्बुद्धि प्राप्त करेंगे। जी, बहुत ही अच्छी एक तरीके से बात संत रामपाल जी महाराज की तरफ से समाज को दी जा रही है। काफ़ी समाज इस चीज़ से प्रेरित होकर आज दहेज को त्याग रहा है, नशे को त्याग रहा है। ये काम आज सरकारें ठीक से नहीं कर पा रही। वहीं संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर्स और संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं पर चलकर वो लोग बाकायदा उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और समाज को एक सभ्य समाज की तरफ लेके जा रहे हैं।